बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर बात करें इंग्लिश की, जो टेस्टों को मद्देनजर रखकर अगर बात करें, जो ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं वो 3-4 कैटेगरी, जैसा कि अगर बात करें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसके अलावा अगर बात करें प्रपोजिशन, स्पेलिंग एरर यानी स्पेलिंग मिस्टेक और डायरेक्ट इंडायरेक्ट। बाकी अगर बात करें एक्टिव एंड पैसिव वाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस से भी एक दो क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन कभी दो, किसी कभी नहीं भी लेते। तो लिहाजा जो 2-3 कैटेगरी आप लोगों को बताई हैं, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, इसके अलावा प्रपोजिशन, स्पेलिंग मिस्टेक की और जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट की, तो इन सभी कैटेगरीज की अगर बात करें तो जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इसकी तैयारी तो ईजी है फिर भी, लेकिन इनका जो तीनों का प्रपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का और स्पेलिंग मिस्टेक का काफ़ी ज़्यादा लंबा कंसेप्ट है। अगर बात करें 2 महीनों, अगर आप 2 महीने लगातार तैयारी करते हैं ना, फिर भी इसकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा इसमें ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी मतलब है कि कितनी है, इसके लिहाज से आपको इंग्लिश में शुरू में दिलचस्पी कितनी थी, इस लिहाज से आप इजीली इसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं अगर आपने इंग्लिश सही तरह पढ़ी हुई है। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक बहुत ही अहम तरीन जो ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। बाकी इससे पहले एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसकी जो इंग्लिश की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है उनकी जो वीडियोस पहले अपलोड हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है। तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसमें जो ट्रिक नंबर 1 है, अच्छा, कोई भी मतलब है कि आपके पेपर में मतलब कोई भी सिनोनिम एंटोनिम का कोई भी वर्ड पूछा जाता है, कोई भी, अच्छा, उसमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मतलब है कि कोई भी वर्ड पूछा जाता है वो मतलब है कि अगर एडवर्ब में है तो उसका जवाब भी एडवर्ब में, यानी कोई भी सिनोनिम या कोई भी एंटोनिम पूछा जाता है, एडवर्ब में अगर वो है उसका जवाब भी एडवर्ब में ही होगा। तकरीबन ये 100% तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 85% मतलब है कि ये जो ट्रिक है ये मतलब है कि 85% वर्क करती है। यानी मतलब कोई भी वर्ड सिनोनिम का हो या एंटोनिम का हो, वो मतलब है कि अगर एडवर्ब में होगा उसका जवाब भी एडवर्ब में ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव में पूछा जाता है तो उसका जवाब भी एडजेक्टिव में होगा। इसलिए आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, उसका लिंक आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश की जितनी वीडियो अपलोड की उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई भी वर्ड अगर नाउन में पूछा जाता है तो उसका मतलब कोई भी वर्ड मतलब है कि सिनोनिम का या एंटोनिम का आप मतलब नाउन मतलब एक नाउन है तो उसका जवाब भी नाउन में ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें वर्ब में, तो वर्ब में मतलब कोई भी वर्ड पूछा जाता है, अगर वो वर्ब है तो उसका आप लोगों को मतलब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये वर्ब है या ये एडवर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है। तो मतलब एक वो अगर वर्ब में पूछा जाता है उसका जवाब भी वर्ब में ही होगा। ये ट्रिक आपने ज़हन में रखनी है, बहुत बड़ी ट्रिक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डीपली बता देता हूँ नाउन के बारे में। जैसा कि अगर बात करें, कुछ मतलब है कि ये 100% तो नहीं है, ये कह लो कि 30% या 40% तक मतलब आप लोगों को नाउन की समझ आ जाएगी। जैसा कि अगर बात करें नाउन के मतलब है कि पहचानने के लिए, उसको मतलब निशानदेही करने के लिए कुछ ये मतलब आप लोगों को बताने लगा हूँ। जैसा कि MENT, TH, TION, OR, ER, GE, SHIP, मतलब है कि इस तरह के अगर आते हैं एंड पर, तो ये मतलब है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये नाउन है, चाहे वो मतलब वर्ड में पूछे गए, सिनोनिम एंटोनिम में, या मतलब है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अगर नेक्स्ट अगर बात करें, मिसाल के तौर पर ये एक वर्ड है, इस वर्ड के बारे में मुझे नहीं पता, ना इसका तर्जुमा आता है, ना ये वर्ड मुझे आता है कि ये इसका मतलब क्या बनता है, इसका मीनिंग क्या है, मुझे इस बात का कोई पता नहीं। हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, कुछ को हो सकता है पता हो, लेकिन हमें मतलब है कि ये मतलब है कि इस बात का भी नहीं पता ये सिनोनिम है या एंटोनिम है। इस बात का भी मतलब है कि वैसे तो मतलब है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें तो बताया होगा इसका मतलब है कि सिनोनिम बताएं या इसका एंटोनिम बताएं, लेकिन फिलहाल मतलब है कि आप हम समझते हैं कि इसका हमें ये भी नहीं पता, लेकिन हमें बताना है कि इसका मतलब है कि इन ऑप्शन में से एक मतलब इसका या सिनोनिम या एंटोनिम इसका ऑप्शन में मतलब इसका बताना है, तो हम कैसे बता पाएंगे। देखें, इसमें अगर बात करें हॉनेस्टली की, तो इसमें ये मतलब है कि या एडजेक्टिव हो सकता है या ये एडवर्ब हो सकता है, क्योंकि इसमें LYN पर यूज़ हुआ है। तो LY मतलब है कि काफ़ी मतलब है 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी परसेंट ये मतलब है कि ज़्यादा जो परसेंट एडजेक्टिव पर मतलब एडजेक्टिव के एंड के फिक्र पर होता है, नहीं तो एडवर्ब के भी एंड पर मतलब ये आ सकता है हॉनेस्टली। तो मतलब है कि हॉनेस्टली तो नहीं हो सकता। अगर बात करें कॉम्बिनेशन की, इसको एक दफ़ा छोड़ देते हैं। अगर बात करें थिंकिंग की, थिंकिंग सोचना, ये मतलब है कि ये मुझे लग रहा है कि ये वर्ब है, क्योंकि ये एक एक्शन मतलब है कि कर रहा है। अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड, ये भी मतलब है कि वर्ब है। तो लिहाजा इससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि ये इसमें इसका जो मतलब है कि सिनोनिम या एंटोनिम में जो भी पूछा गया है ये मतलब एक कॉम्बिनेशन ही हो सकता है, मतलब है कि इससे हमें अंदाज़ा लग चुका है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, जो मतलब है कि लोग ज़्यादा मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, उन्होंने सही तरह मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा हुआ है, उनके ज़हन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा। देखें, इसमें मतलब अगर आंसर में मतलब जवाब में जो ऑप्शन में मतलब है कि ये इसमें ये ऑनेस्टली को हटा के उन्होंने मतलब है कि क्राउड भी हो, कॉम्बिनेशन भी हो, थिंकिंग अंडरस्टैंड भी हो। अच्छा, इन दोनों का तो हमें पता चल गया ये तो वर्ब है, ये दोनों तो वर्ब है, ये तो नहीं हो सकते। अच्छा, ये क्राउड भी नाउन है और जो कॉम्बिनेशन है ये भी नाउन है, क्योंकि हमें जो कॉम्बिनेशन का पता हमें इससे भी चलता है ना कि एंड पर आप लोगों को पहले बताया कि नाउन की TION मतलब इसमें है,
तो इसमें भी मतलब TIN है, लिहाजा मतलब इस चीज़ से भी हमें अंदाज़ा हो चुका है कि ये नाउन है। इसका जवाब भी मतलब कि नाउन में ही होगा। अच्छा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं उनके ज़हन में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा कि देखें जो क्राउड है ये भी नाउन है, कॉम्बिनेशन ये भी नाउन है, तो लिहाजा इन दोनों में से मतलब एक कौन सा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें इसके मीनिंग का, इसके तर्जमे का तो पता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। उसमें आगे भी आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, मिसाल के ये क्राउड है, ये मतलब एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड मतलब जिसमें ज़्यादा लोग जमा होते हैं उसको क्राउड कहते हैं। तो क्राउड मतलब एक ये एक कलेक्टिव नाउन है। जो कॉम्बिनेशन है मतलब ये कॉमन नाउन है। अच्छा, जो मतलब एक कलेक्टिव नाउन में पूछे जाए, कोई भी वर्ड अगर कलेक्टिव नाउन में होगा उसका आंसर भी कलेक्टिव नाउन में ही देना है। जो कोई भी मतलब एक नाउन अगर पूछा जाता है मतलब एक कॉमन नाउन में, उसका जवाब कॉमन नाउन में देना है। अगर कोई भी वर्ड प्रॉपर नाउन में पूछा जाता है या काउंटेबल नाउन में पूछा जाता है या अनकाउंटेबल नाउन में पूछा जाता है, उसका जवाब भी उसी में ही देना है। इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि जो वर्ड पूछा जाएगा उसका जवाब उसी में ही होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ब, एडवर्ब मतलब आप निशानदेही कर सकें। अगर आप निशानदेही कर सकेंगे वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, तो या मतलब नाउन की, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी ज़्यादा परसेंट के मतलब के नीचे ऑप्शन में से कौन सा जवाब हो सकता है। तो एंड पर थोड़ा सा आप लोगों को एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हमेशा आपने मतलब ज़हन में ये नहीं रखना कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के मतलब के एंड की फिगर पर ly होगा। मतलब कि मोस्टली वर्ड के एंड पर ly होता है, लेकिन 100% नहीं होता, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि आप एडजेक्टिव या एडवर्ब को मतलब कि पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि देखिए, अगर मतलब एक नाउन में मतलब एक नाउन का कोई भी वर्ड होगा, नाउन के एंड पर अगर ly होगा तो वो मतलब है कि एडजेक्टिव को शो करेगा कि वो एडजेक्टिव। अच्छा, अगर मतलब है कि एडजेक्ट, तो इनके एंड पर मतलब है कि जो एडजेक्टिव के एंड पर ly होगा वो मतलब है कि एडवर्ब को मतलब है कि शो करेगा। यहाँ पे आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि अगर नाउन के कोई भी वर्ड है उसके एंड पर अगर ly है तो वो एडजेक्टिव को शो करेगा, वो मतलब है कि एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव को शो करेगा। अगर मतलब है कि एडजेक्टिव के मतलब है कि एंड पर ly है तो एडजेक्टिव, जैसा कि मतलब है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन की वो खासियत को, खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करता है। तो मतलब है कि एडजेक्टिव के एंड फिक्रे पर ly एंड पर होगा तो वो एडवर्ब को शो करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी सिनोनिम एंटोनिम के बारे में। बाकी आप लोगों को इस ज़्यादा गहराई से मैं नहीं बता सका, तो इसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इससे सीखने को मिला होगा। तो अल्लाह करे मतलब है कि हाँ, आप सब का मतलब एक टेस्ट पास हो जाए, आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बन सको, मेरी दिली दुआ है। बाकी कामयाब वो होता है जो मतलब है कि सही तरह मेहनत करता है। सबसे पहले उसका अल्लाह ताला पर यकीन होता है, उसके बाद उसका अपने आप पर यकीन होता है, क्योंकि अपने आप पर यकीन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो मेहनत करता है और फिर वो दुआ करता है, तो इंशाल्लाह उस आदमी को, उस शख्स को, उस कैंडिडेट को अल्लाह ताला इंशाल्लाह लाजमी कामयाब करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।